वैसे तो बुद्ध भगवान को शांति के रूप में जाना जाता है, किंतु तब क्या हो जब बुद्ध भगवान पर एक व्यक्ति ने थूक दिया, तो उन्होंने उसके साथ क्या किया, क्या वह अपने गुस्से को रोक पाए या नहीं। यह जानने के लिए इस पूरी कहानी को ध्यान से सुने। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, एक ज्वाला है, एक विष है और एक जहर है। और क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। यह तो कदापि भी नहीं होना चाहिए। हाँ, यह ज़रूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप ज़रूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, आपकी शारीरिक अवस्था ज़रूर खराब हो जाएगी। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब होगी। क्रोध मानो उस जहर के समान है जिसे पीते आप हैं, मगर उसका असर दूसरे पर होता है, परंतु यह होना नहीं चाहिए। यदि क्रोध रूपी जहर आप पीते हैं तो उस जहर का असर भी आप पर होना चाहिए, दूसरों पे नहीं। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे होते हैं, उस दौरान उपदेश देते समय बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में एक क्रोधित व्यक्ति बैठा हुआ था और इस बात से वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि जो महात्मा बुद्ध जी बात कर रहे हैं यह मेरे बारे में कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी की क्रोध की इस उपदेश को सुनते हुए क्रोधित व्यक्ति क्रोधित होकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो चुका और महात्मा बुद्ध जी के पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज़्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर गए, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से कहा कि भाई, क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ। वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया, यह भला कैसे हो सकता है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होती है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं और मैं भी गलत कार्य कर देता, तब क्या होता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, जिसकी वजह से वह गलत कार्य कर गया। गांव के सारे लोग महात्मा बुद्ध जी से बात को भली भांति समझ गए, अपने गुस्सों को शांत कर लिए। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा और साथ ही साथ कहने लगा, हे महात्मा बुद्ध, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्साया हूँ और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज़ भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत उसने की थी उस हरकत पर वह यहाँ पर शर्मिंदा हो चुका था और कह रहा था कि कल रात से उसे नींद भी नहीं आई थी और वह सुबह से आपको खोज रहा था और खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा और वह कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैं तो उस व्यक्ति की भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा, आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बाद भी आप मुझसे विनम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं, मेरा दोष देने की बजाय मेरे दोस्त का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझ क्रोध की वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारे पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्ति दिला दिया है, जाओ और सुखी रहो। दोस्तों, क्रोध करके हम अपने दिमाग को ख़राब करते हैं। क्रोध करके हम अपनी ज़बान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्रोध करने की जगह हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं। क्रोध करने से हमारे द्वारा की गई निरर्थक कार्य को घंटों तक
दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक या फिर सालों से उस बात को लेकर लोग परेशान रहते हैं। कई बार तो हम गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कि बहुत ही लोगों का गलत कर देता है। हम जब भी किसी सही या गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा क्रोधित नहीं रहना है। यानी कि दोस्तों, हमें हमेशा शांत स्वभाव में रहना है और सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करते रहना है।